तो चलो बात करते हैं करोड़ों दिलों की धड़कन अरिजीत सिंह की ऑफिशियल रिटायरमेंट के बारे में। लिटरली बॉस, जब से अरिजीत सिंह ने स्वयं बोला है कि भाई मैं प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले रहा हूँ, तो करोड़ों फैंस थे, बॉलीवुड सब के सब हिल गए हैं लिटरली। क्योंकि भाई अरिजीत सिंह सर की वॉइस बोल सकते हो ना, मुर्दे में भी जान फूंक दे। जिस प्रकार से सरस्वती माता स्वयं उनके गले पर विराजमान थी, वो वॉइस वापस नहीं आ सकती भाई। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या सलमान खान की वजह से हुआ, या जावेद अख्तर की वजह से हुआ, या फिर ए आर रहमान की वजह से हुआ। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी कंट्रोवर्सी में चल रही थी, लेकिन एक्चुअल में ना बॉस, जो मेन कहानी हुआ वो जावेद अख्तर सर का बोल सकते हो ना, वहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि बॉर्डर 2 जब मूवी आई थी, तब वो चीज़ें जावेद अख्तर सर के पास गई थी। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि जो पुराने सॉन्ग्स हैं अब उसमें मिर्च मसाला डाल के मैं वापस से नया सॉन्ग नहीं बनाना चाहता। ये चीज़ें बहुत सालों से यहाँ पर उनके भी दिमाग में भी चल रही थी कि यस वही सेम चीज़ें बार बार हो रही है, कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें बॉलीवुड में नहीं रहेगी। तो फाइनली जो आग में घी डालने का काम किया है वो जावेद सर ने किया था, और फिर वो चीज़ें अब जाके ना फॉलो हुई कि यहाँ पर अरिजीत सर ने बोल दिया कि यस अब थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना चाहिए भाई। यही चीज़ें हुई जिसकी वजह से उन्होंने डायरेक्ट रिटायरमेंट कर दिया। सलमान भाई या रहमान की जैसी चीज़ें नहीं हुई है, ये उनका खुद का अपना डिसीजन था। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लेबैक सिंग आप सभी को पता ही है कि सिंगर गाता है एंड एक्टर वगैरह जो है लिप सिंग करते हैं, वही चीज़ें हैं। बट अब जो है नया वो ये ट्राई करेंगे कि न्यू सॉन्ग्स वगैरह जो एल्बम लॉन्च है या खुद का जो है म्यूज़िक प्रोडक्शन हो गया, वो सारी चीज़ें करेंगे ताकि न्यू जो सिंगर्स वगैरह हैं वो उनको वो ला सके, लॉन्च कर सके। क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया भैया कि मैं सभी पुरानी चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, सेम रिपीट काम कर करके मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, मुझे क्रिएटिविटी चाहिए भाई। अब सभी को पता है अरिजीत सिंह कितना टैलेंटेड पर्सन है, तो इसके वजह से सारी चीज़ें हो रही है। एंड क्या ये नया चीज़ें हैं या कुछ अलग ही हो गया, देखो भैया देखा जाए तो ये सदियों से चलती हुई आ रही है। यस, अरिजीत सिंह सर के जाने के बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है सभी को, चाहे फैंस हो, बॉलीवुड हो, साउथ हो, सबको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड है, ओवरऑल इंडिया पर प्लस ओवरसीज फॉरेन कंट्री वाले भी सुनते हैं भाई अरिजीत सिंह सर का गाना। इतना बाप है वो सबका, तो सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं दुख लगा है। लेकिन ये चीज़ें सदियों से चर्चा है, पता है भाई हम सभी को। उस टाइम किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर वो सभी आए थे, फिर उनका टाइम चला गया, फिर सानू दा आए, फिर अब सब उदित नारायण, अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज़, अभिजीत दा, वो सारे आए, फिर सोनू निगम, हिमेश रेशमिया। तो ये चीज़ें चलती रहती है भाई। एंड अब अरिजीत सिंह सर आया तो भाई बुरा तो लगा क्योंकि वो अपने पीक में थे और वहाँ जाके छोड़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चेंजेस है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे सिंगर जो हैं ये चीज़ें करने वाले हैं। तो ये बोल सकते हैं ना एक तरीके से शुरुआत है। तो लेट्स सी अब आके बहुत सारे बोल सकते हैं ना 2026 में मूवीज़ में उनका सॉन्ग देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा सुनने में भी आया है कि मूवीज़ का कुछ जो है ना सॉन्ग को रिकॉर्ड करके उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को और भी पहले से देकर रखा हुआ है। तो 2026 में भी अरिजीत सिंह सर का वॉइस हमको सुनने को मिलेगा। अब जो भी हो भाई, इतना बड़ा झटका लगा है, इन सब चीज़ों से वापस से फैंस को उभर कर वापस आने में समय लगता है। क्योंकि अरिजीत सिंह वो एक इमोशन है, लिटरली वो इंसान नहीं, वो एक इमोशन था। और अब जो भी होगा तो भाई कुछ बड़ा करना है तो चेंजेस भी करनी पड़ती है। तो लेट्स देखते हैं आगे अरिजीत सिंह सर क्या बवाल करते, देखने लायक होगा। अब तक के लिए